औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, एक दफ़ा फिर एक नई हेल्थ एक नई बेनिफिट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये बात शेयर करेंगे कि टांगों का दर्द किन बीमारियों की वजह से हो सकता है, किन अलामात की वजह से, कौन सी बीमारी आपके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से आपको टांगों के दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर जानिए इस हेल्थ टिप्स को और इसके फ़ायदे। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर जानिए कि कौन सी अलामात हैं जो आपकी टांगों के दर्द का सबब है और इन बीमारियों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से इलाज अपना के अपनी टांगों के दर्द का इलाज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, टांगों के दर्द का सामना हर इंसान को ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में लाजमी तौर पर होता है। बाद औक़ात ये दर्द किसी चोट लगने के सबब हो सकता है और बाद औक़ात इसकी वजह थकन और ज़्यादा चलना फिरना भी होता है। इसके अलावा उम्र में इजाफा भी इसका सबब हो सकता है, मगर टांग के दर्द अपनी अक़साम के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और इसी हवाले से इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ वजूहात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली लिस्ट में जो अलामात हैं, जो वजूहात हैं टांगों के दर्द की, वो ये हैं कि टांगों में सनसनाहट और खुजली का होना। ये तकलीफ़ आम तौर पर इस वक्त होती है जब इंसान बैठता या सोने के लिए लेटता है। इस सूरत हाल में बार बार टांगों में सनसनाहट होती है और पिंडलियों में खुजली भी होती रहती है। इसके साथ बार बार झटके लगने से नींद भी खुल जाती है। ये अलामात रोज़ाना किसी बुनियाद पर भी हो सकती हैं और इसके दौरानिया में वक्फा भी आ सकता है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसका सबसे बुनियादी सबब विटामिन B12 की कमी, गुर्दों की शदीद खराबी, थायराइड ग्लैंड में खराबी भी हो सकती है। इसके अलावा हामला ख़वातीन भी इस मसले से दो चार हो सकती हैं। इसके अलावा तंबाकू नोशी करने वाले अफराद भी इसका शिकार होते हैं, या फिर बाद असाब को पुरसकून करने वाली अद्वियात भी इसका सबब बन सकती हैं। ऐसे मरीज़ों को सोने से कबल पैरों पर मसाज करने से फ़ाक़ा हासिल हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में जो दूसरी अलामात हैं वो पिंडलियों और एड़ियों में दर्द का होना है। पिंडलियों और एड़ियों में दर्द आम तौर पर अगर सोकर उठने के बाद बिस्तर से पाँव नीचे रखते ही हो तो इसका सबब यह है कि आपके पैर की खमदार कमान को सहारा देने वाले आज़ाद और इनकी बाफ्तें ज़्यादा दबाव के सबब कटने और फटने लगती है, जो कि इस दर्द का बायस बन रही हैं। इसका शिकार आम तौर पर ज़्यादा वजन रखने वाले अफराद भी होते हैं, या फिर वो ख़वातीन होती हैं जो कि एड़ी वाले जूतों का ज़्यादा और मुतवातर इस्तेमाल करती हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपने पैरों को आरामदेह सख्त सतह पर चलने से परहेज़ करें और नरम आरामदाह जूते का इस्तेमाल करें और शदीद दर्द की सूरत में एड़ियों पर बर्फ़ से मसाज करें। दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में जो तीसरी वजह है वो एक टांग में सामने की तरफ का दर्द है। अगर टांग के सामने हिस्से में शदीद दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द और जलन के साथ हो तो ये दर्द अर्कुन्निसा या शैटक का दर्द कहलाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के मोरों में नस के दबने की वजह से हो सकता है। इस दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और आम दर्दकश अद्वियात इस दर्द के सामने बेअसर साबित होती हैं। इसके लिए फ़ौरी तौर पर हड्डियों के डॉक्टर से रजू करना चाहिए और जिसके लिए वो अद्वियात और फिजियोथेरेपी का मशवरा देते हैं। इसके अलावा कुछ देसी नुस्खे भी इस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की लिस्ट में जो चौथा नंबर है वो घुटने का दर्द है। घुटने में शदीद दर्द है। आम तौर पर यह तस्वर आम है कि बुढ़ापे के साथ घुटनों में दर्द का तोहफा भी इंसान को मिलता है, जबकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जोड़ों और घुटनों में होने वाला दर्द दर हकीकत विटामिन D की कमी के सबब होता है, जो कि उम्र के साथ जिस्म में कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम और फास्फेट जिस्म को मुनासिब अंदाज में हिस्सा नहीं बन सकते और दर्द का सबब बनते हैं। विटामिन D के हसूल का सबसे अहम ज़रिया धूप है, जिसमें काफ़ी मिकदार में विटामिन D मौजूद होती है। इसके साथ मछली, अंडा, मशरूम, माल्टे का जूस और दूध से बनी हुई अशिया में विटामिन D की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। यार दोस्तों, आज की हमारी लिस्ट में जो आखिरी और 5वें नंबर पर अलामात और वजूहात है वो टांगों के पट्ठों में अकड़न और खिंचाव है। टांगों के पट्ठों में अकड़ाव और इसके सबब होने वाले खिंचाव, इससे होने वाला दर्द दर हकीकत गुर्दों के निज़ाम की खराबी की जानिब इशारा करता है और इसके साथ अगर पैरों और टांगों में सूजन भी हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि गुर्दों की खराबी के बायस जिस्म में नमकियात का तवाज़ुन बिगड़ रहा होता है और इस वजह से ये खिंचाव होता है। प्यारे दोस्तों, ये 5 अलामात और वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके टांगों में दर्द हो सकता है। आज की इस वीडियो में हमने आपको तफसील से इन अलामात के बारे में बताया
اور آپ کو کون سی بیماری ہو سکتی ہے یہ بھی بتایا، اور اس کا مناسب جو علاج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن میسر آ سکے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔